ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज 15 जून को यानी आदिपुरुष के रिलीज होने से एक दिन पहले ही द फ्लैश को थिएटर में रिलीज कर दिया गया है। आज दोपहर को मैंने इसका हिंदी वर्जन देखा। हिंदी डबिंग मुझे कैसी लगी मैं बाद में बताऊंगा। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 24 मिनट की है। डीसी के एक्सटेंडेड यूनिवर्स की ये 13वीं फिल्म है, ब्लैक एडम और शज़ैम फियर ऑफ द गॉड्स के बाद में। द फ्लैश के डायरेक्टर है एंडी मशीटी, जो इससे पहले 2013 की मामा, 17 की इट, 19 की इट चैप्टर 2, इन 3 हॉरर फिल्मों को वे इससे पहले डायरेक्ट कर चुके हैं। यानी द फ्लैश उनकी पहली सुपर हीरो फिल्म है। आज मैं काफ़ी कम एक्सपेक्टेशंस रखकर ही फिल्म देखने के लिए गया था, क्योंकि इसका जो ट्रेलर है वो मुझे ठीक ठाक लगा था। कुछ बहुत एक्सेप्शनल या अलग तो नहीं दिख रहा था, पर ठीक ठाक लगा था मुझे ट्रेलर। और अभी 3-4 दिन पहले जब मैं लाइव आया था, आप में से काफ़ी सारे मित्र जुड़े भी होंगे लाइव सेशन में, तो उसमें हमने फ्लैश के अर्ली रिव्यूज़ पढ़े थे। 3-4 दिन पहले से ही अमेरिका से काफ़ी सारे रिव्यूज़ ऑलरेडी आना शुरू हो गए थे, वहाँ के अलग अलग मीडिया पोर्टल्स के। तो उनमें भी कुछ लोगों ने उसको एवरेज कहा था और कुछ ने अच्छा कहा था। इसी कारण से जो मिली जुली प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली थी, उस कारण से मैं अपने एक्सपेक्टेशंस को कम रखकर ही फिल्म देखने के लिए गया था। अब कहानी की बात करें तो ट्रेलर में ऑलरेडी उन्होंने जो बेसिक फिल्म की कहानी क्या होने वाली है वो पहले ही बता दिया था। बैरी एलन अभी अपने पिता को निर्दोष सिद्ध करना चाहता है। उनकी बैरी की माँ की हत्या का आरोप उसके पिता पर लगा हुआ है, यानी पत्नी की हत्या का आरोप उसके पिता पर लगा हुआ है। और बैरी जानता है कि उसके पिता ने हत्या नहीं की, क्योंकि जब माँ की हत्या हुई थी उस समय उसके पिता टोमेटो प्यूरी की एक कैन लेने के लिए वो सुपरमार्केट में गए हुए थे। इस कारण से वो अपने पिता को अभी निर्दोष सिद्ध करना चाहता है, और इस चक्कर में फिर वो टाइम ट्रैवल करके अपनी सुपर पावर्स का यूज़ करके वो समय में पीछे जाता है और वहाँ पर कुछ वो चेंजेस कर देता है। और इस कारण से पूरे समय की जो धारा हम कह सकते हैं, टाइमलाइन में काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते हैं। अब इसके बाद में वो जो सुपर गर्ल आपने ट्रेलर में देखी होगी, वो सुपर गर्ल कौन है? जो माइकल कीटन का जो बैटमैन का अवतार, बैटमैन की भूमिका में हमने जो उन्हें देखा ट्रेलर में, वो इस कहानी में कैसे जुड़ते हैं। और जो ये उल्लेख आपने सुना होगा कि जो नई टाइमलाइन क्रिएट होती है या जो कुछ भी इस यूनिवर्स में चेंजेस होते हैं, उसमें फिर सुपर हीरोज़ उस समय में नहीं है, क्योंकि जो कुछ चेंजेस बैरी करता है पीछे जाकर, उस कारण से सब कुछ बदल जाता है। 2013 के समय में वो जाकर फंस जाता है, उसका पुराना 2013 का वर्जन उसके सामने आता है और वहाँ पर कोई भी सुपर हीरोज़ नहीं है। अब ऐसे समय में वो सुपर गर्ल वो कैसे उन्हें मिलती है, बैटमैन वो माइकल कीटन वाला वो उनको आकर कैसे मिलता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। देखिए, ओवरऑल मुझे फिल्म पसंद आई। एक तो कहानी भी एंगेजिंग ही थी। फर्स्ट हाफ तो मुझे काफ़ी पसंद आया। सेकंड हाफ शुरू होने के बाद में शुरुआत में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार अब गाड़ी पटरी से उतर रही है, पर वो 15-20 मिनट तक ही था। फिर से सेकंड हाफ में भी मेरा इंटरेस्ट कहानी में बनना शुरू हुआ। आखिरी की जो फाइट है वो कुछ थोड़ी सी ज़्यादा ही उन्होंने खींच दी है, पर फिर भी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड बातें काफ़ी सिंपल वे में उन्होंने वहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। ओवरऑल मुझे फिल्म पसंद आई। तो कहानी तो ठीक है, कुछ बहुत नया या एक्सेप्शनल आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, पर फिर भी ओवरऑल एक फील गुड एक्सपीरियंस फिल्म देती है। अगर आपको सुपर हीरो जोनरा की फिल्में देखना पसंद है तो एक बार आप इस फिल्म को बिल्कुल देख सकते हैं, पर देखना ही चाहिए ऐसा तो मैं इस फिल्म को नहीं कहूँगा, पर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। और एक और बात जो मुझे फिल्म की पसंद आई वो है इसकी जो बेसिक थीम थी, जिसके बारे में मैं इसकी फिलोसॉफी एक्सप्लेनेशन वाला एक अलग से वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पर वो जो बेसिक थीम थी वो मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। मतलब बैरी का जो कैरेक्टर है वो पास्ट में जाकर चेंजेस करना चाहता है और उसे लगता है कि मैं वो चेंजेस करके भविष्य को बदल दूंगा अपने सुपर पावर्स का यूज़ करके। तो इस बारे में ये जो फिल्म कहती है ना, वो बात मुझे, इसका जो मैसेज है वो बहुत पसंद आया। बैरी और उसकी माँ के बीच का जो रिश्ता है, जिस प्रकार से उन दोनों की माँ और बेटे के बीच के प्रेम को जिस प्रकार से दिखाया है, वो भी पार्ट मुझे फिल्म का पसंद आया। बैरी और उसके 2013 वाले वर्जन के बीच के जो कुछ सीन्स है वो काफ़ी फ़नी थे, हमें हंसाते भी है। माइकल कीटन का जो बैटमैन का पात्र है वो मेरे लिए कुछ ऐसा सरप्राइजिंग नहीं था। हो सकता है कि अमेरिकन ऑडियंस के लिए वो सरप्राइजिंग हो, जो उस कैरेक्टर को काफ़ी लंबे समय से देखते आए थे, तो उनको एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग या जो भी है। सुपर गर्ल वाला जो कैरेक्टर था वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मतलब उसकी जो सुपर पावर्स है गज़ब की दिखाई है, उसके साथ के जो एक्शन सीक्वेंसेस है, जिस प्रकार से उनको शूट किया है, वहाँ पर जो कैमरा एंगल्स है वो भी काफ़ी बढ़िया थे।
हालांकि उसको स्क्रीन टाइम बहुत कम दिया गया है। ओवरऑल कहानी भी ठीक ठाक थी, अच्छी थी, एंगेज रखती हमें थ्रू आउट द फिल्म। पूरी फिल्म में फिल्म फनी भी है, हंसाती भी है, एक्शन सीक्वेंसेस भी काफ़ी मुझे पसंद आए और जो मैसेज था फिल्म का वो भी अच्छा था। कमी निकालने जैसा बस इतना ही कहूँगा कि कुछ कुछ जगहों पर थोड़ा सा फिल्म खींची हुई लगती है, जैसे कि मैंने कहा सेकंड हाफ शुरू होने के बाद में शुरुआत में थोड़ा सा ऐसा लगता है। एक और बात मुझे थोड़ा पसंद नहीं आई, वो ये कि फ्लैश फिल्म की शुरुआत में ही एक हॉस्पिटल से कुछ बच्चे ऊपर से गिर रहे हैं, सबसे ऊपर की माले से, मंजिल से, और वो उनको बचाने के लिए जिस प्रकार से उस सीन को उन्होंने शूट किया है वो ऐसा लग रहा था पैरोडी, मतलब जैसे कोई स्पूफ बना रहा हो फ्लैश के कैरेक्टर का, ऐसा लग रहा था। पता नहीं कुछ ज़्यादा ही उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया, ऐसा मुझे लगा। शायद जो फ्लैश के कैरेक्टर को फॉलो करते हुए आए हैं उनको उसमें कुछ ज़्यादा अलग ना लगे, पर मेरे लिए तो ये मतलब फ्लैश ये पहली ही फिल्म है डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की। फ्लैश के कैरेक्टर को इससे पहले हमने बस इधर उधर थोड़ा बहुत कैमियो में देखा था, पर पूरी एक सोलो फिल्म फ्लैश की ये पहली है। तो मैं इस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर जो देखा हुआ है बस वही। तो वो जो कुछ बच्चों को बचाने वाला सीन था वो भाई ये कुछ ज़्यादा ही उन्होंने एक्सट्रीम लग रहा था मुझे, वो भाई ये कुछ अति हो गया ऐसा ही लग रहा था। पर ठीक ठाक है, थोड़ा हंसी आती है, फनी थी फिल्म ओवरऑल भी। बाकी भी काफ़ी बातें फिल्म की मुझे पसंद आई है। एक और बात जो हमने हनुमान जी के फ़ोटो वाली बात जो ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद में सोशल मीडिया पर आपने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पर, तो वो था पोस्टर। फर्स्ट हाफ में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर सेकंड हाफ में जाने के बाद में फिर से एक बार जो 2013 वाला बैरी है उसके रूम में जब वो एक सीन है तो वहाँ पर हमें हनुमान जी का पोस्टर दिखता है। तो हालांकि उसके बारे में कुछ अलग रेफरेंस या हनुमान जी को बारे में कुछ वो बोल रहा वो कैरेक्टर ऐसा कुछ भी नहीं है, पर बस पोस्टर वहाँ पर दीवार पर हमें दिखता है। ओवरऑल एक बार आप अगर फिल्म को देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। बहुत कुछ ऐसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, और टाइम ट्रैवल का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने यहाँ पर बताया है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है उस बात को। हिंदी डबिंग की बात करें तो जितने भी वॉइस आर्टिस्ट ने अलग अलग उनके रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स को जो आवाज़ दी है वो सब पर बिल्कुल सूट हो रही थी। किसी भी कैरेक्टर के बारे में मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार ये आवाज़ थोड़ी सूट नहीं हो रही इस पर, तो सबकी आवाज़ सूट हो रही थी। पर जो ट्रांसलेशन है वो कुछ कुछ जगहों पर थोड़ा सा मुझे ऑड लगा। मतलब उन्होंने कुछ सीन्स को फ़नी बनाने के लिए जिस प्रकार से ट्रांसलेट किया ना, कुछ मुहावरे उन्होंने उपयोग किए हैं, जैसे कि जब वे बैटमैन को खोजने के लिए वो क्या वेन मैनर में जब वो जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद शुरुआत में ही एंट्री करते समय कहते हैं कि भाई ये कोई कहीं वही हवेली तो नहीं जिसके बारे में आओ कभी हवेली पर कहते हैं। अब ओरिजिनल मूल वर्जन में भी शायद कुछ ऐसा ही फनी डायलॉग होगा, उसी कारण से उन्होंने ऐसे उसे ट्रांसलेट किया होगा। पर वो पता चलता है कि यार तुरंत याद आ जाता है कि यार हम डब्ड वर्जन देख रहे हैं। परफेक्ट डबिंग हम तब कहते हैं यार कुछ पता ही नहीं चले कि हम कोई डब्ड वर्जन देख रहे हैं, तो एकदम से याद आ जाता है कि यार मैं तो हिंदी डब्ड वर्जन देख रहा हूँ। तो आओ कभी हवेली पर, या फिर वो गाना है देखिए श्रीदेवी का, बिजली गिराने मैं हूँ, तो मैं हूँ आई, तो वैसे तो उसके बारे में जो बैरी है एक सीन में कहता है बिजली गिराने मैं हूँ आया। वो पूरा गाने की चाल में नहीं कहता, पर वो जिस प्रकार से बोलता है ना बिजली गिराने मैं हूँ आया, तो ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं है, 3-4 जगह पर ही है, और वो फनी भी लग रहा था। कुछ ख़राब नहीं कहूँगा मैं, पर पता चलता है कि भाई हम डब्ड वर्जन देख रहे हैं। मैं द फ्लैश को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी और कोई वायलेंस वगैरह नहीं है खास ऐसा बहुत ही एक्सट्रीम। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।